चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें डिफरेंशियबिलिटी वाला टॉपिक चल रहा है। हम लोग लास्ट क्लास में इसका कंसेप्ट सीखे थे और कुछ प्रॉब्लम सीखे थे, है ना। आज बारी है आपके सवाल की, पूछिएगा तो ज़रा सा। आप लोगों ने जो सवाल बनाया है, कोई प्रॉब्लम अगर हुआ है तो पूछिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बोलिए। बोलो जी। 2 से पहले भी प्रॉब्लम है? 2 के बाद बोलो। 4 तक ट्राई किया, मतलब 2 नंबर एक तो बताना है आज बस, उसके बाद छुट्टी। फिर हम बताएं। इनका कहना है 2 नंबर सवाल देखा जाए, क्या समस्या है 2 नंबर में जी, जो आप लोगों से नहीं बना है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। हाँ बोलो। खेल खत्म है। रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, एक तो टॉपिक बचा हुआ है, कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है वो। शो डैट कह रहा साबित कीजिए, शो डैट कैलकुलस का जान निकलने वाला है, मतलब लास्ट होने वाला है जी, बस एकदम लास्ट टॉपिक चल रहा है। इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। x बराबर 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये दिखाना है। तो ये तो पॉइंट एक तो खास दे ही दिया आप, है ना जी। क्या मानोगे? सॉल्यूशन में कैसे लिखिएगा बोलिए। चूँकि f(x) बराबर गिवन फंक्शन जो हमारे पास है x-1 पर पावर 1/3 है, और हमको चेक करना है, वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 1 पर चेक करना है। चलिए RH डेरिवेटिव पहले निकाल लीजिए, जो भी आप पहले निकालना चाहें। कैसे लिखते हैं? RF'(a). बोलो फार्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0, कल ही बताएं ये फार्मूला। a प्लस में h माइनस में fa डिवाइडेड बाय h। जहाँ पर a क्या है बताइए, जिस पॉइंट पर हमको चेक करना होता है, तो a की जगह पर बैठ जाएगा 1 प्लस h माइनस में f1 डिवाइडेड बाय h। बोलिए, यहाँ हो गया अपना लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन कैसे डिफाइंड है ज़रा देखिएगा। फंक्शन कहता है x-1 पर पावर 1/3। यहाँ x है तो यहाँ ऐसे x लिखाएगा, यहाँ 1 प्लस h क्या लिखाएगा? 1 प्लस h माइनस 1 पर पावर 1/3। क्या ये सही है? 1 प्लस h आ गया x के जगह पर, माइनस 1 है पहले से, इस पर आ गया 1/3। बोलो ज़्यादा, ये बात समझ में आई कि कोई दिक्कत है इसमें? जहाँ पर x है वहाँ पर बैठ गया 1 प्लस h, बस। अब 1 है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 पर पावर 1/3, नीचे आ गया h। बोलिए कितना हो गया? ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो यहाँ पर कितना होगा, बोलो। h पर पावर 1/3, सॉरी 1 से 1 कैंसिल, h पर पावर 1/3, ये 0 पर पावर समथिंग 0 ही हो गया, नीचे आ गया h। चलिए ये लिमिट देखिए एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मान निकल रहा है कि नहीं। लिमिट हमारे पास आ रहा है h टेंड्स टू 0। पावर हमारे पास ऊपर में है 1/3, नीचे में है h, तो नीचे इसका मतलब 1 है पावर ना। नीचे बड़ा पावर, ऊपर छोटा पावर है, तो ऊपर से लाओ नीचे, ऊपर से नीचे लाओ उसको। तो याद है बेस से मतलब पावर घटता है, ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले में नीचे वाला पावर घटेगा, नीचे जाएगा तो नीचे वाले में ऊपर वाले का पावर घट जाएगा 1/3। क्या ये ठीक है? अरे नीचे आया, यहाँ 1 था, घट गया आके। लिमिट कितना हो गया बोलो? h टेंड्स टू 0, h पर पावर 3/2, 2/3। अब h का मान रख दीजिए, तो h का मान अगर रख देंगे तो 1/0 पर पावर 2/3, तो 1/0 अनडिफाइंड ना हो गया। लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। निकल कहाँ रहा है इसका मान? एक फिक्स मान निकलता तब तो आगे बोलते, कुछ निकला ही नहीं। RH लिमिट भी देख लो निकाल के, अनडिफाइंड वो भी हो जाएगा, बोल दीजिएगा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, खेल खत्म हो गया। हाँ निकाल सकते हो, छोड़ भी सकते हो। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पर लिमिट, या ऐसे लिखो RH डेरिवेटिव एट x बराबर 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो f(x) इज़ डिसकंटिन्यूअस, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल। उसको भी निकालोगे ना, यही आएगा।
डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 पर। अगला चेक करने का मन कर रहा तो कीजिए, ना मन कर रहा तो छोड़ दीजिए, सेम आएगा, माइनस आ जाएगा नीचे, है ना जी, दोनों में माइनस, 0 पर पावर 1/3 2/3 कुछ ऐसा आने वाला है। चलिए इसके बाद बोलिए तो कांस्टेंट फंक्शन वाला बना सवाल, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। एक रिलेशन है इंपॉर्टेंट, जो बोलिएगा तो आज हम बता के इसको ख़त्म ही कर देंगे। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, दोनों में क्या रिलेशन है, कनेक्शन क्या है दोनों का, वो चेक होगा। और कुछ सवाल और भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी आप लोग इसको ठीक से बनाए नहीं हैं, तो क्या किया जाए कि आप भी सवाल बनाइएगा। 3 नंबर कांस्टेंट बनिएगी आपसे, 4 नंबर भी आराम से बन जाएगा, 5 नंबर भी बन जाएगा, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर तक दिक्कत नहीं होगा। 9 नंबर तो आपको पता ही है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 2 पर हो जाएगा, 2 पर होगा, 0 पर नहीं होता, मॉडल फंक्शन है। 10 नंबर आप चाहें तो अभी बना सकते हैं। चलो 10 नंबर ट्राई करो, ना बनेगा तभी हम बताएंगे। 10 नंबर ट्राई कीजिए। तो कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच इतना 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 आर डिफरेंशिएबल। या तुम कहाँ तक पहुँचे थे? 4 के बाद तब बनाओ कुछ सवाल, अभी रुको, 5 बनाओ, 6 बनाओ, बनाते जाओ तो फटाफट, थोड़ा सा उससे कॉन्फिडेंस होगा। बनाइए। तुम कहाँ तक पहुँचे जी? आधार। तो अभी बनाओ, पहले स्टार्टिंग में बनाओ तो कुछ सवाल और, तब थोड़ा आइडिया होगा अच्छे से। और उस थ्योरम से मिलता जुलता ये सवाल है जो अभी क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। लिखिए तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कह रहा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान निकालिए। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी शो डैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया गया है, हाँ सो का मतलब सो, ताकि जो दिया गया फंक्शन है, सो डैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ऐसे करके, प्लस में 3x प्लस में a है, व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1 है, और ये है bx प्लस में 2 व्हेन x ग्रेटर देन 1 है, इज़ डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 पर, सॉरी एट x बिलोंग्स टू r है जी, एट x बिलोंग्स टू r मतलब r के सभी मानों के लिए डोमेन में ये डिफरेंशिएबल है। कोई ख़ास पॉइंट नहीं दिया है जी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये सब पर डिफरेंशिएबल है सारे आर के लिए, तो इसका मतलब 1 पर भी डिफरेंशिएबल होगा, 1 पर हम लोग काम कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, इसमें कह दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ना, वो हर हाल में कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, एक लाइन यहाँ पर चिपकाएंगे, कल यही थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या, चूँकि एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल, एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x सभी रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल है, इसलिए क्या कह सकते हैं, एफ एक्स इज़ ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 पर भी डिफरेंशिएबल होगा। अब सुनो, जो फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल है ना, इसका मतलब 1 पर कंटिन्यूस भी होगा। अगर रैंडम चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या हो, ग्राफ ऊपर से नीचे तुरंत से नहीं आया, इसका मतलब ग्राफ धीमे धीमे ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब लगातार चल रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज़, अब वी नो डैट आप लिख सकते हैं इसको, जब वी नो डैट हम जानते हैं कि कल इसको प्रूव भी करेंगे, वी नो डैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जितना भी दुनिया का डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो सब क्या होता है, कंटिन्यूस, इज़ कंटिन्यूस। सो अगर ये 1 पर डिफरेंशिएबल है तो एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस भी होगा।
कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पर। तो पहले कंटिन्यूटी लगा दीजिए, उससे एक रिलेशन निकालिए ए और बी में, फिर एक बार डिफरेंशियबिलिटी वाला लगा दो बराबर करके, उससे एक रिलेशन आएगा, दोनों को सॉल्व कर लो, ए और बी का मान निकल जाएगा। तो चलिए f(x) अगर 1 पर कंटिन्यूअस है तो बोलो f1 का मान कितना होगा। पहले कंटिन्यूअस वाले ही काम करते हैं। f1 का मतलब ऐसे जाएगा जी सर, ये 1 का स्क्वायर 3 × 1 अब प्लस में कितना होगा बोलो a, तो ये आ गया 1 प्लस में 3 अब प्लस में a, यानी कि a प्लस में 4 ना, अभी कुछ नहीं, अभी तो सीधा f1 पर इसका मान 1 आया। LH लिमिट निकालेंगे, बराबर करेंगे, जो कंटिन्यूअस है इसीलिए निकालो इसका LH लिमिट, यहाँ पर निकाल लें। चलिए LH लिमिट बोलिए, LHL कितना लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू कितना लिखेंगे बोलो, कौन से पॉइंट पर, a पर 1 पर, तो 1 माइनस f(x). चलिए 1 में घटा के कुछ रखना है, कितना रखेंगे घटा के बोलो, h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। चलिए जहाँ जहाँ एक वहाँ बैठाइए, 1 से जब छोटा है तो कैसे टूटेगा ये फंक्शन बोलो जी, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो ऐसे टूटेगा ये, यानी कि लंबा चौड़ा काम होने वाला है, यानी कि 1 माइनस h का होल स्क्वायर, ऐसा ही ना होगा कुछ, 3 1 माइनस h अब प्लस में, थोड़ा सा शॉर्टकट मार दें, तोड़ने के बाद भी तो h रखना है ही, तोड़ने के बाद भी h रखबे करते हैं, अभी रख देते हैं, फ़ायदा तोड़ने के बाद रखने से, उससे अच्छा यहाँ डायरेक्ट h रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा 0, यानी कि 3 × 1 माइनस 0, ये हो जाएगा a। तो यहाँ से जवाब कितना आया बोलो, 1 प्लस में 3 प्लस में a, तो यहाँ से आया 4 प्लस a, तो दोनों तो बराबर आ ही गया, ये दोनों तो ऐसे भी बराबर होना भी था। अब RH लिमिट निकाल लीजिए, तो इससे मतलब इससे इक्वेशन नहीं निकलेगा, इक्वेशन कोई और से RH लिमिट से निकलेगा। हाँ कंटिन्यूस तो है ही, देखो ना 4 प्लस है यहाँ भी आया, 4 प्लस से वहाँ भी आया, RH लिमिट भी 4 प्लस 1 आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस तो लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला ये दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ से इक्वेशन नहीं निकल पाएगा, RH से भी इक्वेशन निकलेगा। बोलिए कितना लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू a प्लस लिख दो 1 प्लस f(x). बोलिए लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 1 प्लस में h। अब 1 से बड़ा मान, 1 से बड़ा लेंगे तो क्या होगा बताइए, 1 से बड़ा पर कहता है ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, मतलब ये टूट जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h है, तो यहाँ लिखेंगे b इंटू 1 प्लस h, अब प्लस में कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 बैठा दीजिए, कितना होगा बोलो जी, इधर ही लिखते हैं। बोलिए तो यहाँ से हमारे पास आ गया है लिमिट, डायरेक्ट बैठा दे मान, ये b है ये, तो मान आ गया हमारा b इंटू 1 प्लस 0 प्लस में 2, यानी कितना आ गया b प्लस में 2, ये आया है RH लिमिट। RH लिमिट, और चूँकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LH लिमिट RH लिमिट क्या होगा बोलो, बराबर होगा, फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, लेकिन चूँकि f(x) इज़ कंटिन्यूअस, जो डिफरेंशियल होता है कंटिन्यूअस होता है, इसलिए LH लिमिट बराबर क्या होगा बोलो, RH लिमिट, और ये पॉइंट भी बराबर होगा, तो दोनों तो एक ही मान है, दोनों को बराबर कर लो। LH लिमिट कितना बोलिए, LH लिमिट आया 4 प्लस a, RH लिमिट कितना आया बोलो, b प्लस 2 आया है, तो यहाँ से इसको इधर बुला लो, a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 2 को उधर कर दीजिए, -2 हो गया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ये क्या लगाया हम लोगों ने, कंटिन्यूटी लगा के एक तो इक्वेशन बना लिया, अब डिफरेंशियलिटी लगा के दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और बी का मान निकल जाएगा, लीनियर इक्वेशन का जगह सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा था कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है, तो कंटिन्यूअस वाला कंसेप्ट पूरा लगा के हम लोग एक तो इक्वेशन निकाल लिए, कंटिन्यूअस में LH लिमिट RH लिमिट और उस पॉइंट पर मान बराबर होता है, और अब लगाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी वाला, RH डेरिवेटिव LH डेरिवेटिव दोनों को बराबर करेंगे, वहाँ से एक मान निकलेगा, दोनों को सॉल्व कर देंगे, काम खत्म। पहले इसको लिखो तुम, नंबरिंग कर देते हैं हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद इधर आ जाएगा 11 12 और तब यहाँ आ गया 13 और 14 15। अभी काम आधा हुआ है, आधा काम बाकी है। फ्लो में लिखा जाता है LHS RHS, LHL है ये, RHL है, बाकी सब ठीक है, L है ये, L है। हाँ अब डिफरेंशिएबिलिटी वाला लगाएंगे कंसेप्ट, डेरिवेटिव को बराबर करेंगे। लिखिए पहले इसको, चाहते हैं यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रोसेस अभी होगा लंबा। f(x) इज़ ऑल्सो डिफरेंशिएबल। चलिए f(x) इज़, अब यहाँ से शुरू करेंगे, इज़ ऑल्सो डिफरेंशिएबल
ये सवाल ही में दिया गया डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 पर। चलो जी, डिफरेंशिएबल है तो सबसे पहले निकालिए आर एच डेरिवेटिव ऑफ ए पर। बोलो फार्मूला क्या होता है? लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, आर एच डी बात बराबर है आर एच डी लिखो, या ये लिखो। और अगर आर एच डी लिख दिए हैं तो ऐसा करते हैं, इसी के नीचे लिखते हैं यहाँ पर ऐसे। चलो बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। हमको ज़्यादा अच्छा लगता है आर एच डी पहले निकालने में, आप किसी को भी पहले बाद में निकाल सकते हैं। प्लस वाला पहले निकाल लेते हैं, माइनस वाला बाद में। चलो जी बोलिए, तो यहाँ कितना हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच और f1 नीचे कितना हो जाएगा? h। बोलिए इसका मान कितना आएगा? कोई आदमी बताइए इसका मान। f1 प्लस एच, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा पर ऐसे b1 प्लस एच प्लस में 2 f1 1 पर सीधा ऐसे टूटेगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 3 इंटू 1 प्लस में a। सही है ये, नीचे आ गया डिवाइडेड बाय h। चलो जी, लिमिट h टेंड्स टू 0, गुना कर लीजिए। यहाँ पर गुना करेंगे तो आ जाएगा b अब प्लस में बी एच अब प्लस में 2 अब माइनस में यहाँ से आ जाएगा 4 और कितना हो जाएगा जी? माइनस a डिवाइडेड बाय h। कुछ ऐसा मामला हो गया। ऐसा होगा क्या? मान रखने में गड़बड़ नहीं की हम लोग जी। आर एच डेरिवेटिव ए प्लस एच, ए प्लस एच एच अगर 0 रखेंगे तो यहाँ भी तो 0 रखना पड़ेगा। यहाँ 0 रखेंगे तो खत्म ही हो जाएगा। एल एच यू निकालो, एल एच यू निकालो तो देखते हैं क्या होता है। एल एफ डैश ए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए माइनस एच एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो लिमिट निकालेंगे हम लोग h टेंड्स टू 0 1 माइनस में h माइनस में f1 डिवाइडेड बाय माइनस h। ये 1 से छोटा है जी, 1 से छोटा पर ऐसे टूटेगा, तो 1 से छोटा पर टूट रहा है ये h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर 3 इंटू 1 माइनस में h प्लस में a। f1 पर हो जाएगा डायरेक्ट यही, f1 पर डायरेक्ट ये हो जाएगा जी 1 प्लस में 3 अब प्लस में a। ऐसा कुछ हो रहा है, नीचे आ रहा है h। लिखो तो इसको, देखें ज़रा सा कुछ सवाल गड़बड़ ना लिखे जी। यहाँ तो लिमिट सॉल्व था तो फटाफट कितना होगा ये वाला मान। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस में 2h प्लस में h का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 3h प्लस में a माइनस में 4 माइनस में a डिवाइडेड बाय h। यहाँ माइनस में a नहीं कटा था ना, क्योंकि इधर b आ गया था, इधर b आ गया था। तो ये वाला तो होता है जी आउट, माइनस a से प्लस a कैंसिल। और देखो तो कुछ कट रहा है, 3 और 1 4 और ये 4 से 4 होता है जी कैंसिल। तो कितना बच रहा है यहाँ पर, है ना? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से h कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है ना, सही बात है। ये दोनों जुड़ के हो गया माइनस में 5h। हाँ ओ सही बात, माइनस में आएगा, माइनस में 2h माइनस में 3h माइनस में 5h और प्लस में h स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस h। तो यहाँ से तो h टेंड्स टू 0
एच कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस एच, अब प्लस में एच बचेगा, नीचे आ गया माइनस एच। माइनस एच कॉमन निकालो, ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों होता है जी आउट। तो लिमिट कितना हो गया बोलिए, एच टेंड्स टू 0, 5 माइनस एच। तो इसका मान तो सीधा निकल गया 5 माइनस 0, यानी कि यहाँ से निकल गया 5, ये निकल गया 5, ये भी आना चाहिए 5। तो 5 कब आएगा, यहाँ तक पहले लिखो तो दिमाग लगाना पड़ेगा अब। लिखो पहले यहाँ तक लिखो, ये 5 आ चुका है, ठीक है। तो इसको अब लाना है 5, इतना मान 5 के होना चाहिए बराबर, मतलब इसका कैलकुलेशन करने के बाद एच रखने के बाद आना चाहिए 5। यहाँ 0 रख देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा जी, मामला गंभीर है। लिखो 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 तो पहले, तो इसको बढ़ाएं आगे। आप लोग जब बनाइएगा तो इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा। ये तो ठीक है, इधर तो निकल गया आराम से, प्रॉब्लम फंस रहा है इसमें। तो इसमें अब हम लोग दिमाग लगाते हैं, इसका कहना एकदम जायज़ है कि सर ऐसा कीजिए कि जो लिमिट हमारे पास है h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास b, ये माइनस इसके साथ लगा दीजिए, b माइनस ए है ना जी, b माइनस ए साथ में लिख दिया और बी एच अपने जगह पर रह गया। ये दोनों आदमी घट के हो गया -2 है ना, -2 और नीचे हो गया कितना हमारे पास h। इसका मान बैठा दीजिए सर, इसका मान बैठाएंगे तो कितना आएगा बोलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, b माइनस एच कंटिन्यूटी के रिलेशन से कितना आया है -2, a माइनस बी बराबर कितना आया 2, a बर हाँ, तो b माइनस से कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, और प्लस में बी एच और माइनस में 2, नीचे हो गया h। तो देखो तो 2 से 2 होता है जी कैंसिल, सही बात है, एकदम ठीक दिमाग लगाए तुम। h टेंड्स टू 0, फिर बी एच से बी एच कैंसिल, एच से एच कैंसिल यहाँ से, तो इसका मतलब इसका मान आ गया कितना b। और चूँकि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, तो आर एच डेरिवेटिव एल एच डेरिवेटिव बराबर होगा, चूँकि एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल यस एट x बराबर 1 पर, तो आर एफ डैश 1 पर किसके बराबर होगा, एल एफ डैश 1 पर। तो b बराबर कितना हो गया बोलो 5, तो b का मान 5 निकल गया, तो a का मान कितना निकलेगा उस रिलेशन से निकाल लेंगे, पुट कर देंगे a में, पुट b बराबर 5 इन 1 में रख दो, जिसमें a माइनस बी बराबर -2 लिखा हुआ है ना, तो a -2 पर यहाँ पे b रख दो, a -5 बराबर -2, तो a बराबर हो गया -2 प्लस में 5, यानी कि a का मान हो गया 3। आंसर देखिए तो इसका a का मान 3, b का मान 2, a का मान 3, b का मान 5 दे रहा जी, a का मान 3, b का मान 5, ठीक तो है। चलो, यानी कि हम लोग ठीक ठाक दिमाग लगा दिए, वरना इसको सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, पहले वाला रिलेशन यूज़ कर लिए। तो आप जब इसको आप बनाइएगा ना, तो पहले इसको निकालिएगा पूरा और इसके नीचे पहले इसको कर लीजिएगा, तो सुधार लीजिएगा। चलो, तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल जो है इस पर एक रिलेशन दिखाएंगे कि रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएटी, दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों का क्या कनेक्शन है, एक थ्योरम है इसमें, और कल 1-2 और इम्पॉर्टेंट सवाल डिस्कस करके ख़त्म करेंगे। आप जहाँ तक बनाए हैं वहाँ से आगे बढ़िएगा, है ना, कोशिश कीजिएगा सवाल बनाने का।